कभी आपने सोचा है हमारे नाना नानी दादा दादी की जिंदगी इतनी सेहतमंद क्यों थी? वह लंबी उम्र जीते थे, बीमारियां बहुत कम होती और उनके चेहरे पर हमेशा एक कुदरती रौनक होती थी। राज क्या था? राज था उनका खाना। वो खालिश देसी और सादा खाते थे। दाल, सब्जियां, ताज़ा गंदम की रोटी और गांव का दूध। इसलिए उनकी जिंदगी में बीमारियां कम और सुकून ज़्यादा था। लेकिन आज वही इंसान जो एक वक्त में मजबूत और तवाना था, आज जरा सा चलने पर हाँफने लगता है। जरा सोचे, फर्क कहाँ आया? फर्क आया उस दिन जब दुनिया में एक नई चीज आई, फास्ट फूड। 19वीं सदी के आखिर में बर्गर और पिज्जा जैसे खाने दुनिया में मशहूर होना शुरू हुए। शुरू में लोगों ने इसे आसानी के तौर पर देखा, जल्दी तैयार होने वाला, मज़ेदार और भूख मिटाने वाला खाना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सिर्फ खाना नहीं रहा, बल्कि एक आदत बन गया। आज के दौर में अगर हम किसी बच्चे से पूछें उसका पसंदीदा खाना क्या है, तो ज़्यादातर बच्चों का जवाब मिलेगा बर्गर, पिज़्ज़ा या फ्राइज़। घर की रोटी या सब्जी बहुत कम लोग पसंद करते हैं, और यही वो मकाम है जहाँ से हमारी सेहत की कहानी खराब होना शुरू हो जाती है। अगर आपको ये मालूमात दिलचस्प लग रही हैं और आप चाहते हैं कि मज़ीद हकीकत पर मबनी वीडियो आप तक पहुँचे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वो हकाइक जो शायद आपने कभी नहीं सुने। फास्ट फूड सिर्फ एक खाना नहीं है। जी हाँ, साइंस इसे एडिक्शन कहती है। जब हम ज़्यादा नमक, ज़्यादा तेल और ज़्यादा शक्कर वाला खाना खाते हैं, तो दिमाग में वही केमिकल्स बनते हैं जो नशे के दौरान बनते हैं, यानी आपका दिमाग मज़ीद मांगना शुरू कर देता है। इसीलिए जब कोई रोज़ बर्गर खाता है तो एक दिन भी ना मिले तो वो बेचैन होने लगता है। ये वही कैफियत है जो एक नशे के आदी शख्स को होती है। लेकिन इस एडिक्शन की कीमत क्या है? मोटापा बढ़ाता है, दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं, बच्चों की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और दिमाग की ताकत भी कम होने लगती है। यानी जो हमें खाना खुशी देता है, वही आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी को बर्बाद करता है। क्या आप जानते हैं कि एक आम बर्गर में इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं कि वो पूरे दिन की ज़रूरत से ज़्यादा हैं? क्या आप जानते हैं कि एक कोल्ड ड्रिंक के एक गिलास में 8 से 10 चम्मच चीनी होती है? क्या आप जानते हैं कि एक हफ्ते में सिर्फ 3 दफ़ा फास्ट फूड खाने वाले बच्चों में कंसंट्रेशन कम और गुस्सा ज़्यादा पाया जाता है? यही वजह है कि आजकल 12 साल के बच्चे भी शुगर की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। यानी वो बीमारियां जो कभी 50 साल के बाद आती थी, आज छोटे बच्चों में आम है। तो सवाल ये है, क्या फास्ट फूड को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए? जवाब नहीं। असल राज इसके मिकदार में है। कभी कभार खाना ठीक है, लेकिन रोज़ाना की आदत खतरनाक है। हमें अपनी ज़िंदगी में फिर से वही खाने वापस लाने होंगे जो हमारे बुजुर्ग खाते थे। दालें, सब्जियां, फल, ताज़ा दूध, देसी घी और कुदरती खाने, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म को ताकत देती हैं और बीमारियों से बचाती हैं। सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्ल बीमार और कमज़ोर हो, या आप चाहते हैं कि वही ताकत और लंबी ज़िंदगी दोबारा लौट आए जो हमारे नाना नानी और दादा दादी के पास थी? फैसला आपके हाथ में है। फास्ट फूड एक वक्ती खुशी है, लेकिन सेहत एक लंबी खुशी है। याद रखें, जब खाने की प्लेट में तवाज़ुन होगा तो ज़िंदगी में सुकून होगा। अपनी सेहत के लिए सोचें, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है।